हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में या क्लास में हम बात करने जा रहे हैं टॉप 50 हिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम में बार रिपीटेड होते हैं, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप DULLB, VHULLB, AULLB, क्लैट या अदर एनी ईच मतलब कोई भी मतलब लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड अगर आप हिस्ट्री में मतलब अच्छा खासा स्कोर करना चाहते हैं तो यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको जो 50 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड पूछे जाते हैं एंड जो इस बार आपके आने की जो पॉसिबिलिटी है उनके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा है एंड 50 क्वेश्चन जो मैंने इसमें बनाए हैं वो हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में बनाए, तो इसलिए अभी तक लाइक ज़रूर कर दें हमारे इस वीडियो को। एंड हाँ, अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो 50 क्वेश्चनों की बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट की। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, मतलब गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। आपके पास ऐसे ही ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें से आपको राइट आंसर चूज करके अपनी जो आंसर बुक है या मतलब आप कंप्यूटर में दे रहे हैं या आपकी जो OMR शीट है उसमें फिलअप करना है। तो जैसे कि आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं इल्तुतमिश दे रखा है फर्स्ट में, और ऑप्शन सी में दे रखा है रजिया, एंड ऑप्शन बी में देखा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी में दे रखा बलबन। एंड इसमें से आपको राइट आंसर बताना है गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन थे। हाँ, तो बताना है इसके कौन सा राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, मैं बता दूं जो आपके गुलाम वंश के जो प्रथम जो शासक थे वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की जो गुलाम वंश के जो प्रथम जो भारत के गुलाम वंश के प्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो उन्होंने आपका जो 1206 से लेके आपका 1210 तक इसने शासन किया था, 1210 तक। एंड बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, वीडियो को पूरा वॉच करें, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप बीच में स्किप करोगे तो आपका इसमें ही लॉस है, क्योंकि आप अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही छोड़ दोगे तो आप एग्जाम पेपर में क्या कर पाओगे। तो इसलिए ये मतलब लॉ एंट्रेंस के लिए नहीं, UPSC या कॉम्पिटिशन एग्जाम, सारे एग्जाम्स के लिए ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री से आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या है, तो इसमें आपके दे रखे हैं ऑप्शन दे रखे हैं लाहौर दे रखा, दिल्ली दे रखा, अजमेर दे रखा, लखनौती दे रखा है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? डियर कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी या कैपिटल थी वो आपकी लाहौर थी। कौन सी? लाहौर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 के बारे में, 3 और 4 के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो इसमें पूछा 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा मतलब क्या है? तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं मस्जिद, मंदिर, संत की झोंपड़ी या मीनार। तो डिस्कशन मैं बता दूं जो 2.5 दिन का झोंपड़ा था ये क्या थी? ये एक मस्जिद थी। जो 2.5 दिन का झोंपड़ा जो माना जाता है ये एक मस्जिद थी। तो मतलब इसमें मतलब 2.5 दिन का झोंपड़ा जो था ये आपके कुरान सख्त भी थे, मतलब ये मतलब बेसिकली ये मुस्लिम संप्रदाय के लिए थी। एंड अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक किसके द्वारा पूरा किया गया था। जो कुतुब मीनार है वो किसके द्वारा जो था वो पूरा किया गया था। तो आपको बताना है कुतुब मीनार जो था, वैसे तो कुतुब मीनार जो बनाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। तो उसको जो पूरा किसने कराया? होम वाज द कुतुब मीनार कंप्लीटेड, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, उल खान, रज़िया सुल्तान। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं जो कुतुब मीनार था जो उसको जो पूरा किया गया था किसके द्वारा पूरा किया था? वो किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा पूरा गया था आपका जो कुतुब मीनार है। एंड अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन नंबर 5 का। हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिसको आपको क्लियर वो है जो दिखाई दे। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो इसमें पूछा है भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको अख्ता प्रदान किया था? तो ताजुद्दीन यलदौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश या नसरुद्दीन कुलचा। तो ये क्या था आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। सो गाइज 6 आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम
कॉन्क्यूरर ऑफ बिहार। तो व्हाट इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6। इसमें जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, मलिक इब्राहिम दे रखा है, इल्तुतमिश दे रखा है, बख्तियार खिलजी दे रखा है आपका, और इसमें दे रखा है आपका अलीम दान खिलजी। तो व्हाट इज द राइट आंसर। तो डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर है वो है आपका बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था कौन था, अख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी एक साधारण मतलब दास मोहम्मद खिलजी के नाम से जाना जाता है। एंड इसके बाद वह बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इसमें पूछा क्वेश्चन नंबर 7 में बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ मतलब किसके द्वारा हुआ, तारिक ए हिंद से, तबकात ए नासिरी से, ताज उल मासिर से, तारिक ई मुबारक शाही से। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो तबकात ए नासिरी से। द फर्स्ट डिटेल्स ऑफ बख्तियार खिलजी अटैक ऑन बिहार वाज रिसीव्ड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नालंदा बिहार वाज डिस्ट्रॉयड मतलब नालंदा बिहार का ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या अलाउद्दीन खिलजी ने। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8। सो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8। तो बख्तियार खिलजी ने आपका जो क्या था नालंदा बिहार का ध्वस्त कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 9 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इसमें पूछा है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश अपॉइंटेड हिज फर्स्ट सूबेदार इन बिहार एवाज नासिरुद्दीन मोहम्मद अलीमदान मलिक जानी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9। सो स्टूडेंट राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मलिक जानी इज द राइट आंसर। एंड अब बात करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर को जूम आउट कर लेते हैं। इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगडम के राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट को सम्मान प्रतिपादित किया था। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु प्रपोनेटेड द थ्योरी ऑफ किंगशिप सिमिलर टू द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट टू किंग्स। तो ऐबक बलबन इल्तुतमिश। व्हाट इज द राइट आंसर। तो डियर स्टूडेंट राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बलवन इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 11 में किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई। विच दिल्ली सुल्तान अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। इल्तुतमिश एंड बलवन एंड अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर है किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई गई, तो इसका राइट आंसर है बलवन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12 आल्सो इज वेरी क्वेश्चन नहीं, इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का वो बलवन है। मैं भी थोड़ा सा भ्रमित हो जाता हूँ एंड कभी कभी क्वेश्चन हो। एंड इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो इसमें पूछा है जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्णी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा। तो व्हेन द अटेंडेंट किंगशिप ही वाज द कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ शरीयत फॉर विच सुल्तान डिड वर्णी मेक दिस स्टेटमेंट। आपके पास ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलवन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक। तो डियर स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो है अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो डियर स्टूडेंट इसमें पूछा है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मुगलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई। हु अमोंग द फेमस जनरेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी डाइड फाइटिंग अगेंस्ट द मुगल्स। जफर खान, नुसरत खां, अल्फ खां या उलुग खां। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13। तो डियर स्टूडेंट जो उसका राइट आंसर है वो है वेरी वेरी इजी है जफर खां। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो अगर हम इसके बारे में डिटेल से बात करें तो जो अलाउद्दीन खिलजी जो सेनापति के प्रसिद्ध जो मुगलों के साथ मारे गए थे, एंड इन्होंने अपने श्रेष्ठ और साहसी सेनापति थे, एंड इनके शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि उन उसी रात 30 कोस पीछे हट गए थे। जब इनको मतलब लड़ते हुए जब मारा गया था तो 30 कोस मुगल योद्धे वो पीछे हट गए थे। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 14 के बारे में। तो 14 के बारे में बात करते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर 14 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। जो रानी जो पद्मावती का जो नाम है वो अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। इनके पति का नाम है, क्या नाम है इनके पति का? रानी पद्मावती नेम इज लिंक्ड टू अलाउद्दीन कॉन्क्विस्ट ऑफ चित्तौड़। हर हस्बैंड नेम इज, मतलब अल्लाह जो रानी पद्मावती उनके हस्बैंड का नाम बता रहा है आपको। तो इसमें दे रखे हैं आपके ऑप्शन दे रखे हैं, आपके महाराणा प्रताप दे रखे हैं, रणजीत सिंह दे रखे हैं, राजा मान सिंह दे रखे हैं, राणा रतन सिंह दे रखे हैं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14? तो डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर है जो राणा जो पद्मावती के ये जो नाम जोड़ा जाता है उनका जो पति का नाम है वो राणा रतन सिंह है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगर हम यहीं पर बात करें क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है डियर स्टूडेंट, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? हु वाज द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी अटैक? तो आपके पास रामचंद्र ऑप्शन दे रखे हैं, मलिक काफूर दे रखे हैं, प्रताप रुद्रदेव दे रखे हैं, राणा रतन सिंह दे रखे हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ये तो वेरी इजी अंडर रहा है, रामचंद्र देव थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 16 में कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ विच सुल्तान कैलासा लैंड डेवलपमेंट ऑन ए लार्ज स्केल? गयासुद्दीन बलबन या मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16? सो डियर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक इज द राइट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? वे सुल्तान गॉड अलाई दरवाज़ा कंस्ट्रक्टेड इल्तुतमिश बलबन अलाउद्दीन खिलजी फिरोज तुगलक? व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17? सो डियर स्टूडेंट इसका हमें राइट आंसर बताना है। तो इसका जो आपका निर्माण करवाया था अलाई दरवाज़ा का वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 18 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करें तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिल्ली के सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वुड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनल्स? तो फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश बलबन या सिकंदर लोदी? व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18? सो डियर स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा जो नहरों का जो निर्माण करवाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली के सुल्तान ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 18 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। तो वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर बोर हो रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो को मतलब पुश करके थोड़ा रिलैक्स करके दोबारा पढ़ सकते हैं, लेकिन वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं करोगे तो आप अपने एग्जाम में क्या कर पाओगे? ये बेसिकली ये लो एंट्रेंस एग्जाम के लिए मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कोई सा भी एग्जाम या कॉम्पिटिशन या किसी भी मतलब एंट्रेंस एग्जाम या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो अब बात कर ले हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। तो अब 19 के बारे में बात करेंगे। तो 19 में पूछा है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? What was the Dar ul Safa established by फिरोज तुगलक? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19? सो डियर स्टूडेंट राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक खैराती अस्पताल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फिरोज तुगलक दार उल सफा क्या था? एक खैराती क्या था? अस्पताल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
एंड अब बात करते हैं इसमें जो खैरात जो अस्पताल में जो हकीम रखे गए थे वो क्या थे, चलो यही बता दो। तो उसका जो नाम था कुशल हकीम रखे गए थे, जो मतलब वेरी वेरी हर चीज़ में मतलब जो होते हैं ना, मतलब वेस्ट कुशल हकीम। एंड हकीम बेसिकली मुसलमानों में बोला जाता है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। तो 20 में पूछा है कि निम्नलिखित में किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, या आपका फिरोज तुगलक, या शेर शाह सूरी। तो मतलब जो किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया, तो वो दिलवाया था आपका फिरोज तुगलक ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 20। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अगर एक आध क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक होगी हो तो एक्चुअली वो होता है क्या है कि टाइपिंग करते में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि इतना ध्यान नहीं रहता, क्योंकि हमें हिंदी में भी टाइप करना पड़ता है, इंग्लिश में भी टाइप करना पड़ता है। इसलिए एक आध अगर किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हुई तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर कोई मिस्टेक है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। तो इसमें पूछा निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरवाजों में सबसे अधिक गुलाम थे, दरबारों में सबसे अधिक गुलाम थे। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्लेव इन हिज कोर्ट। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जो गुलाम थे वो फिरोज तुगलक के में थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 22 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान टुक मेजर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स। तो इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं, आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें वो दे रखे हैं आपके मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, या सिकंदर लोदी, या शेर शाह सूरी। तो किसने किए थे, वो थे फिरोज तुगलक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। तो फारसी यात्री जो फारसी यात्री थे अब्दुर्रज़्ज़ाक भारतीय में किस राजा के शासनकाल में आया था। During the region of which kind the king that did the pigeon travels अब्दुर्रज़्ज़ाक comes to India। देवराय, कृष्ण देवराय, या देवराय सेकंड, कृष्ण देवराय सेकंड। किसके में आया था, वो आया था देवराय सेकंड के बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 24 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। आफ्टर द इन्वेशन ऑफ द टाइमर विच डायनेस्टी रूल वाज द एस्टेब्लिश इन इंडिया। सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, या खिलजी वंश। व्हाट इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24। एंड आपको इसमें तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ ये बताना है। तो किस वंश का जो वो हुआ था आपका लोधी वंश का, लोधी डायनेस्टी। तो ऑप्शन नंबर नहीं लोधी नहीं, सैयद डायनेस्टी। द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड 25 में पूछा निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां वह आगरा है। मतलब जो आगरा जो शहर है वो किसने बसाया था। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोत लोधी, सिकंदर लोधी। व्हाट इज द राइट आंसर क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस तुगलक ने एक नगर बसाया जहां अब वह आगरा है। तो कहाँ किसने बसाया था, वो बनाया था आपका सिकंदर लोधी ने। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 26 के बारे में। तो फाइनली 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं 50 क्वेश्चन में से। एंड 25 क्वेश्चन रह चुके हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट जरूर कर दें, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। अगर आप बोर होते हैं ना तो बीच में थोड़ा सा मैं कुछ करके थोड़ा रिलैक्स भी कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं कि उन्हें मतलब इतनी हैबिट्स नहीं होती है कि आप 30 मिनट की या 40 मिनट की क्लास प्रॉपर देख सकें। तो इसलिए मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि वीडियो को अगर स्किप कर दोगे तो मतलब छोड़ने में मतलब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने इस एग्जाम में मतलब नहीं कर पाओगे। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो इसमें भी आपके ऑप्शन दे रखे हैं, आपके देवराय प्रथम, कृष्ण देवराय, हरिहर बुक्का, या वीर नरसिंहा। तो उसका जो राइट आंसर है वो हरिहर बुक्का इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। तो 27 इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड इसमें पूछा क्वेश्चन नंबर 27 में कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने वह न्यू में गोवा को छीना। आइडेंटिफाई द फर्स्ट रूलर ऑफ विजयनगरा हु कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बहमांस। तो हरिहर फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट, हरिहर सेकंड या देवराय सेकंड। तो राइट आंसर हरिहर सेकंड इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। 28 इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? विद विच किंग डिड विजयनगर किंग कृष्णदेव राय फर्स्ट द बैटल ऑफ गोलकुंडा? कुली, कुतुबुद्दीन शाह, इस्माइल आदित्य खान या कुतुबुद्दीन ऐबक या गजपति। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 28? सो डियर राइट आंसर कुली कुतुबुद्दीन शाह इज द राइट आंसर। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। सो 29 इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि विजयनगर साम्राज्य में वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थी? व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द विजयनगर एम्पायर? अधिशेष लगान, बूटा सब, बंदरगांव की आमदनी, मुद्रा प्रणाली। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 29? सो आपको राइट आंसर बताना क्वेश्चन नंबर 29 का। तो क्या थी जो आपकी जो मुख्य विशेषता विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था? तो वो थे भूराजस्व, लैंडर वेंडू। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की में। तो इसमें पूछा 29 की तो पढ़ा मैं, क्वेश्चन नंबर 30 ले रहा है। हाँ 30, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर एम्पायर मतलब कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का वो है का। तो विजयनगर साम्राज्य का मतलब बीजापुर, हम्पी, गोलकुंडा, बड़ौदा। तो कहाँ पर मिलता है विजयनगर का साम्राज्य आएगा? वो मिलता है आपका हम्पी में। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। तो दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। दीवान ए डिपार्टमेंट वाज द रिलेटेड टू साहित्य पत्रकार से, विदेश विभाग से, रक्षा विभाग से, वित्त विभाग से। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 31? सो डियर स्टूडेंट राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रक्षा विभाग इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था रक्षा विभाग से। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। तो इसमें 32, हाँ थोड़ा सा हम ज़्यादा स्क्रॉल कर दिए हैं। एंड हाँ यहाँ पर थे क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 32 में कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पूना या कोल्हापुर। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेयर इज़ द शिवाजी कैपिटल्स? तो रायगढ़ में आपकी शिवाजी की जो थी कैपिटल मतलब राजधानी थी। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 33 में कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम? अलाउद्दीन हसन, मोहम्मद गोवा, फिरोज शाह, आसफ खान। कौन था? वो था आपका अलाउद्दीन हसन था। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट कर दें। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। 34 इज़ द आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड इसमें पूछा है कि सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भूराजस्व प्रथा, तालुकदारी प्रथा या कुतुबशाही प्रशासन या उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दी। तो सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? वो है मराठा भूराजस्व प्रथा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका 34 का। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पादन पर रोक पर लगाने वाला कर को इंगित करता है? खराज, खुम्स, उस्र, मुक्ताई। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 37? एक्चुअली मेरे थोड़ा सा जुकाम हुआ है। तो 35 क्वेश्चन है इसमें। एंड इसमें ये क्वेश्चन रहता नहीं है,
ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो हम इसको जूम आउट कर देते हैं। हाँ, इतना ठीक है। क्वेश्चन में क्या है कि इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि भूमि उत्पादन पर लगाने वाले कर को इंगित करते हैं, मतलब कौन कौन भूमि कर पर इंगित लगाने का कर करते हैं, खराज, खुम्स, उस मुक्ताई। तो इसमें आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको राइट ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो केवल फर्स्ट करता है या केवल सेकंड करता है या फर्स्ट थर्ड एंड करते हैं या ऑप्शन डी में फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ करते हैं। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड करते हैं। खुम्स नहीं करता है तो फर्स्ट सेकंड में फर्स्ट थर्ड और फोर्थ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। तो 36 में पूछा है कि किस सुल्तान ने ज़मीन की फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया है। विच सुल्तान कलेक्टेड हाफ द रेवेन्यू फ्रॉम मस्यूरिंग द क्रॉप्स इन द लैंड एज क्लाइम्ड। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें राइट आंसर है इसका वो है आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 36। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। तो इसमें पूछा शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय के थे। सूरावर्दी संप्रदाय, रशीद संप्रदाय या चिश्ती संप्रदाय या फिरदौसी संप्रदाय। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 37। तो ये किससे थे, वो थे आपके सूरावर्दी संप्रदाय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। तो 38 इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 38 में इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200 या 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। Who among these ruler divided the military troops into units of 2 hunters, 250 and 500? वहलो लोधी, सिकंदर शाह, शेर शाह, इस्लाम शाह। What is the correct answer, question number 38? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आई थिंक इसमें से आई थिंक किसी ने नहीं किया था, इसलिए ऑप्शन इसमें से कोई सा भी सही नहीं है आई थिंक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। हाँ, जुवैरियत एक संबंध किससे था। हु वाज द रेस्पॉन्सिड रिलेटेड टू, मतलब थोड़ा सा जो जवादित का संबंध किससे था, क्या था, जवादित का संबंध किससे था। राज्य कानून से, मानसब प्रणाली के नियंत्रण करने वाले कानून से, या टैक्स साथ से संबंधित कानून या कृषि संबंधित से। व्हाट इज द राइट आंसर। तो जवादिया का जो संबंध था वो राज्य के कानून से संबंधित है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड वाई स्टेट लॉ। एंड अब यहीं पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। तो 40 इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के होते हैं। ऑफ विच मेटल्स वेयर द कॉइन्स ऑफ द सल्तनत पीरियड टंका, संगनी एंड जित्तल। चांदी, चांदी तावा, सोना चांदी तावा, चांदी जस्ता तावा, सोना जस्ता तावा। या सिल्वर, सिल्वर कॉपर। इसमें से आपको राइट आंसर बताना, तो राइट आंसर सिल्वर, सिल्वर कॉपर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। तो इसमें पूछा है भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। व्हेन डिड द यूज ऑफ द पेपर स्टार्ट इन इंडिया। 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी। तो 12वीं शताब्दी में आपका कागज़ का प्रयोग हो चुका था हमारे इस इंडिया में। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तबकात ए नासरी के लेखक कौन था। हु वाज द ऑथर ऑफ तबकात ए नासरी। शेख जमालुद्दीन अल-बरूनी, मिनाज उस सिराज या छिनवन्नी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 42। सो वो थे आपके मिनाज उस सिराज। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा सभी भक्तियों संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। उन्होंने क्या था, देयर वाज द कॉमन कैरेक्टर्स अमंग द भक्ति संत दे। अपनी वाणी की उसी भाषा में लिखा जिसने उनके भक्त समझते थे, या पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, या स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया, मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। क्या समान विशेषताएं थी।
क्वेश्चन नंबर 43 में, तो वो थी उन्होंने वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसके उन्हें भक्त समझते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43। एंड थोड़ा सा जूम इन जल्दी ज़्यादा हो गया, जूम आउट हो गया, जूम इन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 40 किस पे थे, 44 पे थे। एंड हाँ, क्वेश्चन नंबर 44 पे थे। तो इसमें पूछा क्वेश्चन नंबर 44 में, तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने का इनकार कर दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान डिड निजामुद्दीन औलिया रिफ्यूज टू मीट। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। तो 45 इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस क्लास। तो इसमें पूछा है ब्रह्मासा की रचना किसने की थी। हु कंपोज ब्रह्मासा। अमीर खुसरो, इसामी, मलिक, मोहम्मद जायसी, रस खान। तो किसने की थी आपकी ब्रह्मासा की जो वो थी रचना, वो की थी आपकी मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। तो इसमें पूछा है 46 में पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। उसकी घुड़सवार सेना, हिज क्लेवरी, उसकी सैन्य कुशलता, तुलगमा प्रथा या अफगानों की आपसी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 46। तो राइट आंसर उसकी सैन्य कुशलता। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। तो इसमें पूछा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। फारसी, तुर्की, अरबी, उर्दू। इन विच लैंग्वेज वाज तुर्की ए वाकरी रिटर्न। तो वो लिखा गया था आपका, वो बताना है किस लैंग्वेज में लिखा गया था। वो लिखा गया था आपकी तुर्की लैंग्वेज में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। तो इसमें पूछा 48 में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। व्हेन डिड हुमायूं अटैक चुनार फोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। 1532, 1531, 1533, 1536। कब किया था, ये क्या था आपका 1532 में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में। तो इसमें पूछा क्वेश्चन नंबर 49 में निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। हु अमंग द फॉलोइंग हैड बिल्ड ए टॉम्ब फॉर हर एम्पायर हस्बैंड। शाह बेगम ने, हाजी बेगम ने, मुमताज महल बेगम ने या नुरुद्दीन बेगम ने। तो ये 49 का क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो कहा था हाजी बेगम ने। तो ऑप्शन नंबर ए बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं आज के इसके अंतिम क्वेश्चन के बारे में, जो आज का क्वेश्चन नंबर 50 का लास्ट जो क्वेश्चन है। तो उसमें पूछा हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। हुमायूं, बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम या ऑप्शन डी जहांगीर। तो हुमायूं नामा की जो रचना की थी वो गुलबदन बेगम ने की थी। किसने की थी, गुलबदन बेगम ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको इस वीडियो की लैंग्वेज में इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 6398304022 पर मैसेज करके ले सकते हैं। लेकिन उसके पीछे एक कंडीशन है कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट का एक स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा। एंड आपको ये PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी आपके उसी नंबर पर। एंड अगर आप हमारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम या एडवोकेट सर्कल में ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड इससे रिलेटेड जो भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी लिंक जो ऊपर दी जाएगी, आप हमारे जो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं लॉ एंट्रेंस एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। एंड हाँ, नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक बना वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दें। हाँ, अगर आप किसी मतलब स्पेशल लॉ एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे DU LLB, इलाहाबाद LLB एंट्रेंस एग्जाम, तो मैंने अलग से इनकी ईबुक बना रखी है जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है एंड 10 जो है आपके प्रैक्टिस सेट है। एंड इनसे रिलेटेड जो इस बार जो आने की पॉसिबिलिटी है वो सारे क्वेश्चन मैंने उस ईबुक में डाल रखे हैं। लेकिन उसकी कॉस्ट है वो आपको बता दी जाएगी आपको व्हाट्सएप नंबर पे। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।